हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म डबल एंट्री बुक कीपिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस। यस्टरडे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बता रहे थे आप लोगों को, बच्चों को, जिसमें हमने फिक्स मेथड कंप्लीट करा था। फ्लैक्चुएटिंग मेथड इनकम्प्लीट था, उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में कुछ थ्योरिकल पार्ट है जो मैंने आपको कल बताया था, जिसमें हमारी पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, नॉर्मली जो एक बिज़नेस करा जाता है वो 3 तरीके से होता है बेसिकली। सोल ट्रेड, जिसमें सोल ट्रेडर एक सिंगल पर्सन सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, लॉस सफ़र करता है, प्रॉफिट को एंजॉय करता है। दिस इज़ कॉल्ड सोल ट्रेड। सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस इज़ पार्टनरशिप एंड थर्ड इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म। क्या है ये? मोस्ट कॉमन फॉर्म है ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 define partnership as follows. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all and any of them acting for all. The person who have agreed into a partnership with one another are called individually partners and collectively a firm. अगर इंडिविजुअल वे में हम बात करें, इंडिविजुअल ग्राउंड पर बात करें, तो इंडिविजुअल ग्राउंड पर एक पार्टनर को हम पार्टनर ही कहते हैं, लेकिन कलेक्टिवली उसको पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। अगर मैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करूं, तो पहला फीचर्स है एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन। एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन। Partnership is an association of 2 or more persons agreeing to carry on business and share profits or losses. Accordingly to Indian Contract Act 1872, every person except the following is competent to contract. यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि every person is able to come into the contract of partnership except 2. First is person of unsound mind. अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता, एंड पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ वो भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। सो फर्स्ट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन। सेकेंड बच्चों बात करते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म डबल एंट्री बुक कीपिंग। पार्ट 3 कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि पार्ट 2 कल कंप्लीट हो चुका था 12th क्लास का वॉल्यूम 1 का। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मैं इसके बाद देखूं, माइनर एज ए पार्टनर। एक माइनर फर्म में पार्टनर बनने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता। ए माइनर दो नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट कैन बी ए पार्टनर इन द फर्म बट ओनली इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। एक माइनर फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, बट अगर बन सकता है तो ही कैन बी ए पार्टनर इन द प्रॉफिट्स ओनली of the firm and not in the losses.
ए माइनर पार्टनर शुड एक्सेप्ट or refuse a partnership in the firm within 6 months on becoming major, attaining 18 years of age. Next point, maximum number of partner. The Partnership Act 1932 does not prescribe maximum number of partners in a firm. However, the Companies Act 2013 section 464 empowers the central government to prescribe number of partners in a firm subject to maximum of 100 partners. The central government has prescribed maximum number of partners in a firm to be 50 while Rule 10 of the Companies Miscellaneous Rule 2014. यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 में पार्टनर्स की कितने मैक्सिमम पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं उसको डिस्क्राइब करा गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। इसके बारे में कोई रूल नहीं दिया है कि एक पर्टिकुलर फर्म में इतने पार्टनर होने चाहिए। एज ए रिजल्ट ए पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर्स। सेकेंड पॉइंट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में सेकेंड पॉइंट इज एग्रीमेंट। Partnership comes into existence by an agreement, either written or oral. The written agreement among the partner is known as partnership deed. जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन भी होता है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अगर रिटन एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच होता है तो उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। थर्ड इज बिजनेस। पार्टनरशिप किसी बिजनेस को लीगल बिजनेस को करने के लिए करी जाती है। ए पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश फॉर ए लीगल बिजनेस। फोर्थ इज प्रॉफिट शेयरिंग। ए प्रॉफिट शेयरिंग में द एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स शुड बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। एंड लास्ट इज बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल or any of the partner acting for all। या तो पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस को सभी पार्टनर कर सकते हैं या एक पार्टनर सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करके उस फॉर्म को चला सकता है। ओके बच्चों, सपोज करिए ए बी एंड सी। ए बी एंड सी are 3 persons want to start a legal business। अब A, B and C अगर मैं इंडिविजुअल ग्राउंड पर देखूं तो दे आर पार्टनर। अगर मैं कहूं A, B, C कलेक्टिवली अगर मैं कहूं तो ये पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। यानी अलग अलग पार्टनर्स अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पर देखूं तो वो पार्टनर्स हैं, अगर मैं उनको कलेक्टिवली देखूं तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। ओके बच्चों, दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। दो चीज़ें थ्योरिकल ग्राउंड पर हैं इसमें, इस चैप्टर में पार्टनरशिप में राइट्स ऑफ पार्टनर एंड पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होते हैं उसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अब थोड़ा सा इसका न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं। कल हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टॉपिक चल रहा था बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाया जाता है, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में हमने आपको बताया था दो मेथड होते हैं, दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से मेंटेन करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल, अगर किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करा है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारे फ्लक्चुएशंस जो इन फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशंस होते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स करंट अकाउंट में कंसीडर होती हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। इसी अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल, इसी अकाउंट में सारे एप्रोप्रिएशंस, सारी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेंशन करी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मान लीजिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें मेंटेन करना है बाय फिक्स मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है बाय फिक्स मेथड, तो इसमें सबसे पहले आपका ओपन होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इमेजिन करिए कि फर्म में 2 पार्टनर हैं, ए बी। इन द सेम मैनर ए बी, ये पर्टिकुलर्स हो गया और यहाँ भी पर्टिकुलर्स आ गया। ये लाइन आपकी बच्चों इस तरह से ये आ गई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले क्वेश्चन में जो पार्टनर्स की कैपिटल दी होगी लायबिलिटी साइड में, उसको मुझे ट्रांसफ़र करना है बाई बैलेंस बीडी, जो भी इनकी कैपिटल होगी। अगर किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो उसको मेंशन करना है बाई बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन। सपोज करिए ए ने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करी और बी ने कुछ पार्ट ऑफ कैपिटल विड्रॉल करा टू बैंक अकाउंट बीइंग कैपिटल विड्रॉन। इसके बाद इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। अकाउंट क्लोज बच्चों हमेशा डबल लाइन से करना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस सी डी, जो भी इनकी कैपिटल का बैलेंस आएगा, और ये बैलेंस फिर यहाँ आ जाता है बाई बैलेंस बी डी, ये बैलेंस यहाँ लिख दिया जाता है। ये मेरा हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स मेथड। क्लियर? अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है अकाउंट्स की जो हम 11th क्लास में 2nd चैप्टर में बेसिक टर्म्स हैं अकाउंट्स के बारे में, जो हम अकाउंट्स 11th का जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स होती हैं जैसे सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। ये कुछ टर्म्स हैं, कैरिड डाउन, ब्रॉड डाउन बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। अब इसके बाद इसका करंट अकाउंट देखते हैं बच्चों। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स मेथड मेंटेन करते हैं तो 2 अकाउंट ओपन होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट।
पार्टनर्स करंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स, ए और बी दो पार्टनर मान लेते हैं। पर्टिकुलर्स ए और बी। अब मान लीजिए पार्टनर्स करंट अकाउंट जब बना रहे हैं तो ए का बैलेंस लायबिलिटी साइड में दिया है और दूसरे पार्टनर का एसेट साइड में दिया है। तो जिस पार्टनर का बैलेंस लायबिलिटी साइड में दिया है उसको लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में दिया है तो उसे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। सपोज करिए बी का बैलेंस एसेट साइड में दिया है। समझ रहे ना, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि क्वेश्चंस को करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो क्वेश्चन तो किसी भी बुक का आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट पे ही सब कुछ बेस करता है। अगर मुझे किसी पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड में दिया है तो क्रेडिट साइड में, और अगर एसेट साइड में दिया है तो डेबिट साइड में। इसके बाद एक फर्म पार्टनर को क्या देती है? सबसे पहले इंटरेस्ट एंड कैपिटल देती है, सैलरी और कमीशन सैलरी और रेम्यूनरेशन देती है, कमीशन देती है। उसके बाद एक पार्टनर अपने कैपिटल में से कुछ पैसा ड्राइंग्स कर सकता है, उस इंटरेस्ट पे उसे ड्राइंग्स देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करंट अकाउंट में ही कंसीडर होती हैं व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय द फिक्स्ड मेथड। तो सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी और कमीशन, बाय सैलरी और रेम्यूनरेशन, बाय कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू ए लिख देते हैं इधर, टू टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके बाद इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। टू बैलेंस सीडी और बाई बैलेंस बीडी। ये बन गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बाय द फिक्स्ड मेथड। अब बच्चों इसका फ्लक्चुएटिंग मेथड देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड समझते हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब जिससे पार्टनर्स की कैपिटल प्लस या माइनस होती है, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होती है, दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन एंड दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू एप्रोप्रिएशन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी दो पार्टनर्स इमेजिन कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स
सबसे पहले बैलेंस शीट में जो आपको कैपिटल का बैलेंस दिया है पार्टनर्स की, उसे लिखना है बाई बैलेंस बीडी। उसके बाद जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं उसमें डेबिट साइड में जो भी चीज़ें आपने पार्टनर को दी हैं, यानी फर्म ने पार्टनर को दी हैं, वो फर्म के लिए तो डेबिट है लेकिन पार्टनर्स के लिए क्रेडिट है। फर्म के लिए डेबिट का मतलब फर्म को पार्टनर्स को पे करना है, इसलिए फर्म के एंगल से P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है और फर्म जो भी कुछ पार्टनर्स को दे रही है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी और रेम्यूनरेशन टू बी, सिर्फ बी को दिया है ये, बाय कमीशन टू ए, कमीशन ए को दिया है। इधर टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें यहाँ आती हैं। इसके बाद इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। टू बैलेंस CD बाई बैलेंस BD। अब बच्चों मुझे बताओ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आप फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बना रहे हैं और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये पता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में क्या आता है, तो क्वेश्चन बुक में कहीं से भी दिया जाए वो आप कर सकते हो। ये डिफरेंट मैटर है कि क्वेश्चन में कोई पॉइंट ऐसा दिया है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सारी चीज़ें यही होती हैं और हमेशा अकाउंट्स को क्लोज डबल लाइन से करना चाहिए। ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लैक्चुएटिंग मेथड बन गया। ओके बच्चों, एक बार रिपीट करूंगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा फर्म के एंगल से बनता है। फर्म जो भी कुछ पार्टनर को दे रही है, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा तो अल्टीमेटली जब एक जगह हम उसे डेबिट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ फर्म के लिए लॉस है तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। इन द सेम मैनर अगर कोई चीज़ हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब ये है कि फर्म का फ़ायदा। तो जब फर्म के लिए कुछ चीज़ फ़ायदा है तो पार्टनर्स के लिए नुकसान, यानी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आएगी। ओके बच्चों, हमने सबसे पहले समझा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कितने मेथड से बनाया जाता है। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, particulars, debit amount rupees, particulars, credit amount rupees। अब सबसे पहले
जो मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है वो यहाँ आ जाएगा बच्चों, बाई प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट जो मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करूँगा वो बिफोर ऑल द एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। अगर आफ्टर एनी एप्रोप्रिएशन है तो सबसे पहले जिस एप्रोप्रिएशन को कंसीडर करके वो प्रॉफिट लिखा है उसे मेरे को बिफोर एप्रोप्रिएशन कन्वर्ट करना होगा। यानी कि अगर मुझे प्रॉफिट गिवन है और कहता है कि आफ्टर डिडक्टिंग द सैलरी ऑफ ए, इमेजिन करिए कि दो पार्टनर फर्म में है ए और बी, और ये जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में वो आफ्टर डिडक्टिंग द सैलरी ऑफ ए है, तो मुझे सबसे पहले ए की सैलरी को इस प्रॉफिट में प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो प्रॉफिट देखना है जो ए को सैलरी देने से पहले का है। इसके बाद इसमें से चार्जेस को लेस करा जाएगा। लेस चार्जेस मैंने आपको कल बताया था, एक मैंडेटरी पेमेंट है मेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस्ड बाई पार्टनर ये डिडक्ट होगा और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपने इस चीज़ों को बारीकी से समझा तो क्वेश्चन का मैटर नहीं करता, क्वेश्चन मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन किस बुक से आ जाए। क्वेश्चन को करने का तरीका आपको आना चाहिए। ये प्रॉफिट अगर सीधा गिवन है क्वेश्चन में बाई प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट, सीधे बाहर लिख दे। अगर प्रॉफिट गिवन है और कह रहा है क्वेश्चन में आफ्टर डिडक्टिंग द सैलरी, आफ्टर डिडक्टिंग द रेम्यूनरेशन, तो उसे सबसे पहले मुझे उस प्रॉफिट को सबसे पहले मुझे बिफोर ऑल द एप्रोप्रिएशन कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद जो चार्जेस हैं उसे मुझे लेस करना होगा। वो प्रॉफिट जो आएगा मेरा उसमें से एप्रोप्रिएशन होगा। जो एप्रोप्रिएशन है वो कौन से हैं बच्चों? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इमेजिन करिए दो पार्टनर हैं ए और बी, ये दोनों पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। टू सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन आ गया बच्चों। टू सैलरी और रेम्यूनरेशन, सॉरी बच्चों, सैलरी और रेम्यूनरेशन। फिर टू कमीशन, टू ए आ गया। इन दिस साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। अब बच्चों जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं आप, वो फर्म के एंगल से बना रहे हैं, वो फर्म के एंगल से बना रहे हैं। इसलिए जो भी चीज़ फर्म के लिए लॉस है, जो भी चीज़ फर्म को पे करनी है, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगी। और जब वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। अगर कोई चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगी तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डबल एंट्री सिस्टम बताता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसका 2-4 इफ़ेक्ट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। दूसरी बात, अगर कोई चीज़ फर्म किसी पार्टनर को दे रही है तो फर्म के लिए अल्टीमेटली वो क्या है? एक्सपेंस है। तो अगर फर्म के लिए वो एक्सपेंस है तो पार्टनर्स के लिए क्या है? वो फ़ायदा है। इसी तरह अगर कोई चीज़ फर्म के लिए फ़ायदा है, फर्म के लिए फ़ायदा है तो पार्टनर्स के लिए क्या है? लॉस है। अब इसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करा जाता है। यहाँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, ए एंड बी। अब पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं बच्चों? अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में शुरुआत में ही दे रखा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन बाय द फिक्स मेथड, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी है क्वेश्चन में वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। अब सवाल आता है, अगर
फर्म में को लॉस हो जाता है तो यहाँ आएगा बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, ए और बी। ओके बच्चों, जब न्यूमेरिकल करेंगे 1 बाय 1 तो ये और आपको क्लियर हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि दिस इज़ द डेबिट साइड एंड दिस इज़ द क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में विच साइड इज़ द डेबिट साइड? एक्सपेंस एंड लॉस की साइड। और विच साइड इज़ द क्रेडिट साइड? इनकम्स और गेन की साइड। तो अगर मेरी क्रेडिट साइड, अगर मेरी CR साइड ज़्यादा है DR से तो क्वेश्चन क्या देगा बेटा मेरे को? प्रॉफिट। और अगर मेरी डेबिट साइड ज़्यादा है CR साइड से तो क्वेश्चन मुझे क्या देगा? लॉस। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस तब होगा जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है। प्रॉफिट कब होगा? जब क्रेडिट साइड